सभी स्टूडेंटों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं मेरी लॉलीपॉप? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1, जिसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। इन चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से समझने वाले हैं, ठीक है जी। और बिना देरी किए चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ खास मैं बात बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी हुआ है चैनल हर एक तरीका से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि आप इस क्लास को करने से पहले इसका बेसिक क्लास एक बार हो चुका है, जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उस बेसिक क्लास को ज़रूर देखें, तब जाकर इस क्लास को देखें, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल से समझ में आएगा मेरे भाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाली 1.1 में पहला बाबू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी क्वेश्चन है, क्या शून्य सभी नहीं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 है? ये चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये चीज़ समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन सिर्फ p/q के रूप में लिखना ही नहीं, हमारा p पूर्णांक होना चाहिए, q पूर्णांक होना चाहिए, यानी p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। यानी लेकिन ये 0 को छोड़कर, ये शर्त लग गया ना कि भैया 0 को हमको छोड़ देना, बस 0 को नीचे, q के जगह नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये चीज़ को समझ लीजिए। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब पूर्ण संख्या है। और इसमें ऋणात्मक संख्या को हम मिला दे रहे हैं, तो पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या, सीधे सीधे हम बोले पूर्ण संख्या, सॉरी, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जब हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे, यदि हम पूर्णांक संख्या की बात करेंगे तो ऋणात्मक संख्या की भी बात करेंगे और धनात्मक संख्या की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी पूर्णांक संख्या जैसे -3 बटा हम यहाँ 2 दे देंगे तो ये p/q के फॉर्म में लिख दिए, है ना। चाहे -3 ही सिर्फ दे रहे हैं तो अपने से बटा 1 लगा दिए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी पूर्णांक संख्या रहा, ये भी पूर्णांक संख्या, तो इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। -8 बटा हमने -2 दे दिया, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये भी पूर्णांक संख्या कहलाएगा। लेकिन ये √2 बटा हम 1 दे दिए, तो √2 जो है पूर्णांक संख्या नहीं ना है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ये तो है लेकिन ये नहीं है, दोनों चाहिए पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। चाहे हमने 3/0 लिख दिया, 3/0, तो ये पूर्णांक संख्या है क्या? 3/0, यहाँ नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज़, ठीक है ना। तो ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भी पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्णांक कह रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये चीज़। और ये सभी परिमेय संख्या है। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर हो रहा है? अब यहाँ क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जाहिर सी बात है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। कह रहे हैं क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 0 बटा अपने से 1 लिख देंगे, तो ये पूर्णांक हुआ ना, ये भी पूर्णांक संख्या हुआ ना। जब ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख दिए, यानी ये परिमेय संख्या है। 0 लिख दो, 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, 0/4 लिख दीजिए। तो ये सभी जितना एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब 0/80 लिख दीजिए, 0/100 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। तो ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। इतना समझ में आया मेरे भाई? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन है कि तीन क्वेश्चन जो है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। भैया 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो जितना परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी अवशिष्ट संख्या कितना है, यहाँ लिख दूँ अवशिष्ट संख्या, यानी जितना संख्या आपको ज्ञात करना है। अवशिष्ट संख्या कितना है भाई? अवशिष्ट संख्या 6 है। कितना है? 6। तो 6 में अपने से 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7। जो हमारा है इसको पहले p/q के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 3/1 कर देंगे। इसमें ये जो अवशिष्ट संख्या हमारा 7 है, ये 7 और ये 7
ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7 तरीका 21/7, यही करेंगे। 3 अब आते हैं 4, तो 4 को भी p/q के फॉर्म में डालेंगे, तो ये 4/1 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को, 4/1 है ना। और ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, इसके वजह से तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 और ये 7 एकम 7, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। तो यहाँ देखो 21/7 है, तो हम 22/7 इसके बीच में यही होगा ना। आइए यहाँ समझा देते हैं, 21/7 है ना, और इधर 28/7 है, तो इस 21 के बाद 22/7 हो सकता है, 23/7, इसके बीच में यही ना आ रहा है, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यही ना इसके बीच में आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 6 परिमेय संख्या हो जाएगा, गिनिएगा 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, जैसे भी आप नोट डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे ही है, कोई भारी नहीं, ये ऑलरेडी p/q के फॉर्म में बैठा हुआ है। देखो 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3/5 है ना, 3/5, पहले सबसे पहले 3/5 से पहले हम यहाँ अविशिष्ट संख्या 5 ज्ञात करना है ना, तो अविशिष्ट संख्या मेरा कितना हो रहा है, अविशिष्ट संख्या जो हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा ना जी, कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 6, यानी परिमेय संख्या हमारा 3/5 है, यानी ऊपर नीचे हम 6 से गुणा करेंगे, और इधर जो 4/5 है ऊपर नीचे कितना से 6 से गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6 त्रिका 18, 6 त्रिका कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18 बटा 6 × 30, ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 5 छक 30 है ना। यहाँ देखिए 18/30 और इधर हो जाएगा 24/30 है ना। इसके बीच में जितना भी परिमेय संख्या है आप लिख सकते हैं, कितना हो सकता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 है ना, और उसके बाद 23/30। तो गिनिए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 ही परिमेय संख्या ना ज्ञात करना था, 5 परिमेय संख्या हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 परिमेय संख्या हो गया। ओके ठीक है, इसी तरीक़ा से बनाना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एकदम बन जाएगा आसान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर है ना। 4 नंबर में सत्य असत्य बताना है, जो कि आपको पढ़ाया गया है और उसी के बेस पर ये सब बनेगा, कोई इधर से फालतू क्वेश्चन नहीं है। आप यदि बेसिक देख लीजिएगा ना तो भाई एकदम ईमानदारी से कह रहे हैं, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा ना, इतना अच्छा कि क्या ही बोले, एकदम एक्सरसाइज देखते बना लोगे आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, और जो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 है ना। आप यहाँ देख रहे हो कि सभी प्राकृत संख्या जो है इसमें आकर मिल रहा है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में जाकर नहीं मिल रहा है। ये तो मिल रहा है लेकिन 0 जाकर उसमें कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये तो स्टार्ट होता है 1 से। प्राकृत संख्या क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, ये प्राकृत है, ये प्राकृत संख्या, और ये पूर्ण संख्या है। ये क्या है भाई, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो सभी पूर्ण जो है कभी प्राकृत नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत जो है पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा रहा है कि सभी प्राकृत, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या होता है। तो जी बिल्कुल सत्य है कि ये सभी जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या में आएगा, क्योंकि 1 आ ही रहा है, 2 आ ही रहा है, 3 आ ही रहेगा, 4 आइबे करेगा, 5 आइबे करेगा, 6 आइबे करेगा, 7 आइबे करेगा, 8 आइबे करेगा, इसी तरीके से सब आएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ यदि मैं बोल दूं कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होंगे, तो नहीं, सब हो जाएगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 उसमें है ही नहीं, मिल जाके कहाँ खाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक जो है, पूर्णांक किससे चालू होता है, 0 1 2 3, नहीं, इससे नहीं ना स्टार्ट होता है।
4 5, इसमें तो माइनस वाले भी आते हैं ना, -1 -2 -3 -4। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या ये हो गया, फिर ये कहाँ गया, ये तो हो जाएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये भी तो आता है पूर्णांक संख्या में, फिर ये कहाँ गया, तो ये असत्य है, ये सीधे सीधे दिख रहा है असत्य है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आता है। इसका कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आता है, ये चीज। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। जो परिमेय संख्या है, जैसे देखिए हमने 5/4 लिख दिया, चाहे 1 मिनट, प्रत्येक परिमेय संख्या 2/4 लिखा, ठीक है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, ये कटेगा तो 1/2, तो 1/2 का ये दशमलव % 0.5 आएगा, तो ये पूर्ण संख्या होता है क्या 0.5। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसका दशमलव % 0.5 आया, तो ये पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, तो ये भी असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी आपके मित्रगण के पास पहुँचे। चलिए, जय हिंद।